दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो ऑफिशियली इतिहास में कभी खुलेआम नहीं बोली गई। एक ऐसा राज जो इंडिया के सबसे पहले जनरल इलेक्शंस के बारे में छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1952 के चुनाव में असली गेम कौन खेल रहा था और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा वोट्स मिलने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जीत गए? क्या ये सच में एक फेयर इलेक्शन था या इसमें वोटों की चोरी हुई थी? अगर आपको पता चले कि चुनाव का असली विजेता कोई और था तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पहले चुनाव में हुई वोटों की चोरी की, जब ईवीएम नहीं थी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1952 के जनरल इलेक्शंस की। ये भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था जब देश ने ब्रिटिश शासन के बाद अपनी पहली बार आवाज उठाई। तब ईवीएम नहीं थी और वोटिंग पेपर और बैलेट बॉक्सेस से होती थी। हर वोट का हिसाब किताब मैनुअल था। आपको बता दें कि उस वक्त दो बड़े नेता थे जो चुनाव में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भारत के पहले पीएम थे और उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे जिन्होंने देश को एकजुट किया था। यानी कंपटीशन बहुत तेज था। लोग कहते हैं कि पटेल की पॉपुलैरिटी नेहरू से कम नहीं थी, लेकिन एंड रिजल्ट ऐसा था कि नेहरू ने जीत हासिल की और पटेल का नाम वहां ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, यानी वोटों की गिनती पर। मैनुअल काउंटिंग के चक्कर में कई जगह कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन के चांसेस थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन पे नए नए कानून बन रहे थे, लेकिन इन्फोर्समेंट और ट्रांसपेरेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जितनी आज है। लोग कहते हैं कि कई जगहों पर वोटों की गिनती जानबूझकर बदल दी गई ताकि नेहरू को फायदा मिले। एक एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात के कई जिलों में ऐसे रिपोर्ट्स आए कि वोट पटेल के नाम ज्यादा थे, लेकिन ऑफिशियल गिनती में नेहरू के वोट ज्यादा डिक्लेयर किए गए। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि कुछ ऐतिहासिक सोर्स में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, जब ईवीएम नहीं थी तो वोट की चोरी कैसे हो सकती थी? यहाँ वोट की चोरी का मतलब होता है वोट मैनिपुलेशन, यानी कि गिनती को बदलना या वोट्स को गलत तरह से काउंट करना। उस वक्त बैलेट पेपर्स को मैन्युअली काउंट किया जाता था, जहां ऑफिशियल्स का बड़ा रोल होता था। अगर वो मिलके गलत टैली करें तो रिजल्ट बदल सकता था। एक थ्योरी के मुताबिक इलेक्शन ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लोग मिलके ऐसा काम करते थे ताकि उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि ये पहला वोटों की चोरी का केस था जिसमें सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। पटेल एक बहुत प्रैक्टिकल लीडर थे जो देश की एकता के लिए कड़े फैसले लेते थे, और नेहरू आइडियलिस्टिक लीडर थे जो सोशलिस्ट पॉलिसीज और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस करते थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग नेहरू को पीएम बनवाने के लिए ज्यादा फोकस्ड थे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स चुनाव के नतीजों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी। इसीलिए अगर वोट्स का हिसाब बदला गया तो वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा था एक बड़े राजनीतिक खेल का। अब बात करते हैं असली क्लाइमेक्स की। अगर ये सच था कि पटेल को ज्यादा वोट मिले फिर भी नेहरू जीत गए, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के इनिशियल दौर में ट्रांसपेरेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया गया, लेकिन नेहरू की लीडरशिप में भारत ने बहुत तरक्की की। तो क्या हम सिर्फ एक गलत वोट काउंट पर उनकी अचीवमेंट को कम समझें? ये एक डिबेट का मुद्दा है, पर एक बात पक्की है कि अगर सरदार पटेल जीत जाते तो शायद भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ अलग होता। तो दोस्तों, भारत की पहली वोटों की चोरी का इतिहास छुपा हुआ है,
जिसमें इलेक्शन प्रोसेस की कमजोरी और पॉलिटिकल चाल ने असली विजेता को छुपा दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे डेमोक्रेसी के सफर की एक इम्पोर्टेंट सीख भी है कि हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आपको पता था कि इतिहास में ऐसे वोटों की चोरी की कहानी भी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।